हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी कॉमर्स विथ आकिब। क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर जो चल रहा था वो हमारा क्या चल रहा था, जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो हम लोगों ने जर्नल का इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन नंबर 1 दोनों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इंट्रोडक्शन भी देख लिया और क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ एमएस सुशील एंड सन्स। ये क्वेश्चन है, आप लोग मैच करते जाइएगा अपने बुक से। 2025 मार्च 6 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। दो क्वेश्चन देखिए, हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट आएंगे, तो 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप अपने आप को एज अ कंपनी एज्यूम करिए अपने आप को। अब आप कर क्या रहे हो कि माल बेच रहे हो, ठीक है। जब माल बेच रहे हो, देखो माल का नाम तो दिया नहीं है, सिर्फ गुड्स बोल रहा है। कौन सा गुड्स है ये क्लियर नहीं है। जब गुड्स का नाम ना दे तो उसके लिए आप परचेज अगर रहेगा तो परचेज लिखाएगा, सेल रहेगा तो सेल लिखाएगा। लेकिन दूसरी जगह अगर वही गुड्स का नाम वगैरह मेंशन कर दे, मैचिंग मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, तो उसका नाम लिखाता है, ना कि परचेज एंड सेल का लिखाता है। अब कंपनी क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो बेच रहा, अगर कंपनी बेचेगा सेल करेगा तो कंपनी के लिए क्या है, एक तो सेल हो गया, दूसरा क्या हो रहा है, नगद बेच रहा है, दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कैश हो गया। अब दूसरी चीज देखिए, जो बेच रहा है कंपनी, तो कंपनी के लिए ये क्या है, इनकम है, ठीक। और ये जो कैश हो रहा है कंपनी में क्या हो रहा है, आप देखना आपको ये है कि कंपनी सेल है कौन सा अकाउंट, सेल आपका नॉमिनल अकाउंट हुआ था क्योंकि इनकम है, और कैश कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट हुआ। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा चीज ये है कि आपने कंपनी से, मतलब कंपनी आप हो, आपने माल बेचा है। जब आपने माल बेचा तो इसमें 2 अकाउंट आए, इन्वॉल्व हुए, एक सेल दूसरा कैश। तो आपके पास से क्या गया, पहला चीज। दूसरा चीज क्या हो रहा है कि आपने माल बेचा तो उसके बदले आपके पास क्या आया, कैश आया। तो एक सेल दूसरा कैश। सेल का एक रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट all the expenses and losses are debit but all the income and gains are credit। तो ये अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट अगर आप देखें तो ये कंपनी के लिए इनकम है। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैश आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब ये देखना है कि कैश कंपनी में आ रहा है या कंपनी से जा रहा है। तो आपने माल बेचा तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या आया, माल गया तो पैसा आपके पास आया। डेट क्या है, 6 है, 2025 मार्च 6। तो इस हिसाब से एंट्री क्या बनेगी, कैश आ रहा है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, इनकम है। तो बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये ट्रांजेक्शन यानी ये जर्नल एंट्री पास हुआ। अमाउंट जो है वो आपका क्या है, 50,000 है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स सी सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है सोल्ड गुड्स टू नारायण, डेट 8 है, तो डेट 8 लिख दिया हमने। अब फिर कंपनी क्या कर रहा है कि नारायण को माल बेच रहा है। अब कैश का नाम नहीं आया। जब कैश का नाम नहीं आता है इसका मतलब वो नगद नहीं है बल्कि क्या है, उधार बेच रहा है। अब 2 अकाउंट फिर आए, कौन कौन से, एक तो सेल्स, दूसरा नारायण। बताया ऊपर वाले में सेल्स कंपनी के लिए नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि कंपनी के लिए इनकम है, ठीक। और ये नारायण क्या है, पर्सनल अकाउंट। इनकम का नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जितने भी नुकसान होंगे उसे डेबिट करेंगे, जितने फायदे होंगे उसे क्रेडिट करेंगे। ये तो कंपनी के लिए फायदा है तो इसको अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन नारायण क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अब नारायण क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है या फिर दे रहा है। तो कंपनी जब माल बेचेगा तो जिसके पास जाएगा, नारायण के पास जा रहा है तो नारायण क्या होकर गया, रिसीवर हो गया। और जब रिसीवर होगा तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट इसको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो जस्ट एंट्री पास क्या होगी, नारायण डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये आपका बनेगा नरेशन। अब इसे अमाउंट था कितना, 35,000, तो 35,000
Now next point is date 14 received cash from नारायण 20,000। अब कौन सा डेट है? 14 है। हमने नारायण को 35,000 का माल उधार बेचा था, लेकिन नारायण हमको दे कितना रहा है? 20,000 रुपए दे रहा है। फिर देखिए यहाँ पे दो अकाउंट कितना आ रहा है कि कैश रिसीव्ड, कैश एक तो मिला, एक अकाउंट मिला कैश, दूसरा नारायण। देखिए जब तक आप अकाउंट आपको याद नहीं होगा, रूल आपको नहीं याद होगा, तब तक कुछ होगा नहीं। आपको बताना है, नेचर आपको मालूम होना चाहिए कि नेचर में कैश कौन सा अकाउंट है, नारायण कौन सा अकाउंट। नाम आएगा ये तो आप बता दोगे सर नारायण आपका पर्सनल अकाउंट है, कैश आएगा तब आपको रियल अकाउंट बताना पड़ेगा। क्यों? जिस चीज को कैश में कन्वर्ट कर लें वो रियल अकाउंट बन जाता है। अब ये देखना आपको है रियल अकाउंट क्या कहता है, जो हमारे पास आएगा डेबिट करेंगे, जो हमारे पास से जाएगा क्रेडिट करेंगे। नारायण मतलब पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, अगर रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो। अब ये बताना आपको है कि कैश कंपनी में आ रहा है कि जा रहा है। तो आप कंपनी क्या कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है। जब कैश रिसीव करेगा तो कंपनी में कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, कंपनी में बढ़ रहा है, इन हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। अच्छा ये गिवर के रिसीवर, अगर कैश हम रिसीव कर रहे हैं, कंपनी रिसीव कर रहा है, दे कौन रहा है, नारायण दे रहा है। इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट नारायण को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। जनरल एंट्री क्या बनेगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण, ये जनरल एंट्री बना। अब नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नारायण, ये जनरल एंट्री पास हुआ। आपका अमाउंट क्या लिखाएगा, 20,000 एंड 20,000। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 26 डेट है, रिसीव्ड कमीशन 1800। डेट क्या आ रहा है आपका, 26। अब कमीशन रिसीव कर रहा है कंपनी। जब कमीशन रिसीव करोगे तो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, किस फॉर्म में आपको कमीशन मिलेगा, तो कमीशन जब भी मिलता है वो हमें कैश के फॉर्म में मिलता है। वेरी गुड। तो एक तो कैश के फॉर्म में मिला, दूसरा क्या मिल रहा है आपको, कमीशन मिल रहा है। दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कमीशन हो गया। अब ये देखिए कैश क्या है, रियल अकाउंट। कमीशन या तो आपके लिए फायदा होगा या तो नुकसान होगा। कमीशन मिलेगा तो फायदा और दोगे तो नुकसान। तो नुकसान और फायदा किस अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इसमें देखिए क्या हो गया, अब आपने बताना है कि आपके पास कैश अच्छा रियल अकाउंट क्या कहता है, कैश आया मतलब आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, अगर फायदा है तो क्रेडिट करो, नुकसान है तो डेबिट करो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, कमीशन रिसीव कर रहे हो। जब कमीशन रिसीव कर रहे हो तो एक तरफ से कमीशन आपके लिए फायदा हुआ, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट। कैश आपके पास आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट। अब जनरल एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना है, टोटल 1800 रुपए है। ये आपका एंट्री पास हुआ। अब अच्छा नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बस ये लिखाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज डेट 27 पेड सैलरी टू गोपाल। अब क्या कर रहा है अब कंपनी, पेड सैलरी टू गोपाल। अब कंपनी गोपाल को सैलरी पे कर रहा है किस डेट में, 27 की डेट में। तो 27 लिख दिया मैंने डेट। सबसे पहली चीज देखिए आपके लिए दो अकाउंट इसमें मिले, गोपाल का नाम आया, ये तो साफ साफ पता चल गया सर ये तो है। दूसरा अकाउंट कौन सा है, सैलरी है, ठीक है। अब दूसरी चीज अब देखिए गोपाल, ये तो आप बताओगे सर ये तो पर्सनल अकाउंट है, नाम है। सैलरी क्या है, तो कंपनी के लिए सैलरी, कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्च है। और खर्च आता किसमें है, नॉमिनल अकाउंट में। याद रखिएगा सैलरी कंपनी के लिए क्या है, खर्च, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कंपनी चलाने के लिए जो खर्च होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और सामान बनाने के लिए जो खर्च होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट आ गया और ये पर्सनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जितने भी नुकसान होंगे डेबिट करो, फायदे होंगे क्रेडिट करो। ये क्या कहता है, रिसीवर है तो डेबिट करो, क्या गिवर है तो क्रेडिट करो। अब देखो कंपनी क्या कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है। किसको सैलरी पे कर रहा है, पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल को सैलरी पे किया। जब गोपाल को सैलरी पे करेगा तो एंट्री क्या बनेगा, ये लगता होगा सर सैलरी अगर डेबिट करेंगे, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो रिसीवर तो ये भी है, इसको भी डेबिट करेंगे। तो यहीं पर लोग गलती खाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेड सैलरी टू गोपाल। अच्छा गोपाल को सैलरी पे कर तो रहे हो, लेकिन किस फॉर्म में करोगे, कैश के फॉर्म में। यानी इसमें एक अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। तो यहाँ पर जो है गोपाल का कोई रोल
नहीं है। यानी जब गोपाल को हमने सैलरी दे दिया तो उनका लेना देना हमसे खत्म हो गया ना। तो इस वजह से अगर आप देखोगे सैलरी आप पे कर रहे हो लेकिन कैश के फॉर्म में कर रहे हो, यहाँ पर गोपाल से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दुकान से माल खरीदे और दुकान से अगर माल उधार खरीदोगे तो दुकान वाला आपको याद रखेगा, जब उधार बेचोगे तो आप याद रखोगे। लेकिन वही ट्रांजेक्शन कैश पे हो जाए, चाहे आप खरीदो चाहे आप बेचो, वो भी लेकिन कैश में हो, तो ना आप उसको याद करोगे ना उसको याद करोगे कि कैश का लेन देन हो गया। जब कैश का लेन देन हो गया तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। उसी तरीके से जो हमने गोपाल को सैलरी दे दिया तो इनका नाम हम क्यों याद रखें। पर अब यहाँ पर देखो, अब जर्नल एंट्री पास होगा। अब जब जर्नल एंट्री पास करोगे तो ये कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस, और सारे एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या होता है, डेबिट होता है। अब क्या हो रहा है, कैश क्या रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या कहता है, अगर आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। आपने सैलरी पे किया है कैश के फॉर्म में, तो सैलरी पे करोगे तो किस फॉर्म में किया आपने, कैश के फॉर्म में, तो कैश आपके पास से हुआ बाहर गया, तो उस हिसाब से क्या होगा, क्रेडिट होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनरेशन क्या लिखोगे, बीइंग सैलरी पेड, चाहे इतना लिख दो, चाहे अगर पूरा लिखना बीइंग सैलरी पेड टू गोपाल कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। बेहतर छोटा ही लिखिए, कोई इशू नहीं है उससे, आपके लिए आप इतना पे नंबर मिल जाएगा। तो अमाउंट क्या है, 10,000 है, ये हो गया 10,000। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 28, रिसीव्ड कैश फ्रॉम नारायण 15,000 रुपए। डेट क्या है आपका, 28 है। अब कंपनी क्या कर रहा है, याद होगा कंपनी ने नारायण को 35,000 का उधार बेचा था, जिसमें से उसने सिर्फ कितना दिया था, 20,000 रुपए ही दिया था। याद होगा आप लोगों को, ऊपर हम पढ़े थे, ऊपर कौन सा पढ़े थे, थर्ड पॉइंट पढ़े थे। तो अब क्या हो रहा है, जो 15,000 रुपये उससे लेना बाकी था ना, वो 15,000 फिर दे रहा है। तो इसमें भी देखो दो अकाउंट, कौन कौन से, एक तो कैश, दूसरा नारायण। तो नारायण आपका पर्सनल अकाउंट, कैश क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, अगर आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। हमारे पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, क्योंकि नारायण पेमेंट, नारायण से पैसा मिल रहा है, तो नारायण से पैसा मिल रहा है तो ये कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, इन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से डेबिट करेंगे। और ये नारायण क्या है, गिवर है, रिसीवर, नारायण के पास तो जा नहीं रहा बल्कि नारायण खुद पे कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये गिवर है। तो जनरल एंट्री आपका बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण। जरा अब क्या नरेशन क्या बनेगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नारायण। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेट, अमाउंट क्या लिखाएगा, 15,000, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट डेट इज 29। 29 में जो है वो क्या कर रहा है, पैसा विड्रॉ कर रहा है। जो पैसा विड्रॉ कर रहा है, कैसे कर रहा है, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। यानी जो सुशील एंड सन्स कंपनी है उसने अपने ही कंपनी से पैसा निकाला है पर्सनल पर्पस के लिए, और जब पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला जाता है उसे हम ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। और ड्राइंग अकाउंट नेचर में कौन सा अकाउंट है, आपका पर्सनल अकाउंट है। तो ड्राइंग, एक ड्राइंग हो गया, दूसरा क्या है, कैश। अब कैश क्या है, रियल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। अब क्या हो रहा है कि जब पैसा उसने निकाला तो कंपनी से पैसा गया कि आया, तो कंपनी से पैसा निकल रहा है, तो बाहर जा रहा है तो इसको क्रेडिट करोगे। और दूसरा चीज क्या हो रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए ये निकाला है, तो ये क्या होगा, ये ड्राइंग हमेशा आपका डेबिट ही होता है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, क्योंकि रिसीव कर रहे हो, अपने पास पैसा आपके पास आ रहा है तो आप रिसीव ही कर रहे हो, तो लेकिन वो पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए हो, इसलिए उसका नाम क्या आ रहा है, ड्राइंग का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये आपका नरेशन लिखाएगा। नाउ नेक्स्ट डेट, अच्छा डेट कितना है इसका, 20,000, तो 20,000 यहां लिख देंगे। नेक्स्ट डेट इज 30, तो नेक्स्ट डेट इज 30 क्या है, वेजेस पेड, डेट यहां लिख दीजिए, वेजेस पेड। और जब वेजेस पेड करेगा कंपनी तो वेजेस क्या है, मजदूरी, कैसे पे करोगे, कैश के फॉर्म में पे करोगे। तो कंपनी के लिए वेजेस क्या है, खर्च, तो खर्च किसमें आएगा, नॉमिनल अकाउंट, ये आपका रियल अकाउंट। खर्च है मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है हमेशा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, डेबिट होता है। तो वेजेस अकाउंट
डेबिट कंपनी से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है 16,400 रुपए, 16,400। नरेशन क्या लिख सकते हो आप लोग, नरेशन लिख सकते हो बीइंग वेजेस पेड, ये हो गया। अब नेक्स्ट फिर आपका डेट सेम है, डेट आपका क्या है 30, डेट 30 में आप क्या कह रहा है, बॉट मशीनरी फॉर कैश, यानी अब कंपनी क्या कर रहा है, मशीन खरीद रहा है, लेकिन उधार नहीं खरीद रहा है बल्कि कैसे खरीद रहा है, कैश में ले रहा है। कितना, 80,000 रुपए का। तो देखिए दो चीज, एक चीज तो ये कंपनी ने क्या किया, खरीदा, मशीन खरीदा, नाम आ गया मशीन का, तो परचेज का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि नाम आ गया मशीन का, तो परचेज तो इस्तेमाल होगा नहीं बल्कि क्या इस्तेमाल होगा, मशीन इस्तेमाल होगा। दूसरा कैसे खरीद रहे हो, दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश का अकाउंट है। अब ये भी रियल अकाउंट और ये भी रियल अकाउंट। अब आपने देखना है कौन आपके पास आ रहा है, कौन आपके पास से जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम है आप कंपनी आपने मशीन खरीदा है, तो मशीन आपके पास आया, तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट मशीन को क्या करोगे आप, डेबिट कर दोगे। तो मशीन खरीद रहे हो तो उसके बदले क्या गया आपके पास से, कैश गया। तो क्या कैश क्या हो जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, बीइंग मशीन परचेस्ड फॉर कैश, कितने का, 80,000, ये 80,000 का। अब इसको क्या कर दोगे, टोटल करोगे, ये फॉर्मेट है पूरा, दोनों हमेशा मैच होना चाहिए। तो इसका टोटल होगा 2,48,200, 2,48,200। 1 रुपए का भी डिफरेंस आया तो इसका मतलब जनरल एंट्री कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। ये पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, बहुत खास क्वेश्चन था नहीं इसमें, फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें जुनैद एंड कंपनी का जनरल प्रिपेयर करना है। तो जुनैद एंड कंपनी का हमें जनरल प्रिपेयर करना है। अब तो आपको रूल्स याद हो गए होंगे कि जनरल किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, सब कुछ रूल पे डिपेंड, यानी पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ये तीनों रूल अगर आपको समझ में आ जाए, पर्सनल मतलब नाम से रिलेटेड है, रियल मतलब जो कैश में कन्वर्ट कर सके, और नॉमिनल मतलब क्या है, नुकसान या फायदा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो कंपनी यानी हम लोग कंपनी, हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट पॉइंट में बता रहा हूँ, हम लोगों ने क्या किया, मुस्कान से सामान खरीदा है। तो खरीदा है मतलब परचेज किया है, नाम तो दे नहीं रहा है, तो एक तो हो गया परचेज, दूसरा मुस्कान, तीसरा जानते क्या है, मुस्कान से खरीद रहे हैं लेकिन कैश खरीद रहे हैं। ये आपका पर्सनल अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट, ये आपका रियल अकाउंट, तीनों आ गए। लेकिन हमने जब मुस्कान से नगद खरीदा है तो क्या इनको दोबारा पैसा देंगे हम, जाहिर सी बात है नहीं देंगे। तो इनका रोल यहीं पर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बच्चा परचेज और कैश। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि नुकसान को क्या करोगे, डेबिट, और फायदों को क्रेडिट। तो परचेज कंपनी के लिए क्या है, खर्च है, और खर्च क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट खर्च को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कंपनी से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्यों क्रेडिट करोगे, क्योंकि रूल उसका यही कहता है कि जो आएगा उसे डेबिट करोगे और जो हमारे पास से जाएगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेट 1 फरवरी बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। फर्स्ट पॉइंट सॉल्व। सेकेंड पॉइंट इज डेट क्या है, डेट 3 है, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल 1.5 लाख। यानी हम लोगों ने अतुल से क्या किया है, गुड्स परचेज किया है। अब गुड्स परचेज कर रहे हो तो पहला क्या है, परचेज हो गया, दूसरा क्या है, अतुल हो गया। नाम तो कैश तो दिया नहीं, कुछ नहीं दे रहा है, खाली कह रहा है कि हमने 1.5 लाख का अतुल से माल खरीदा है, इसका मतलब उधार खरीदा है। तो ये कंपनी के लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट। और ये क्या है, परचेज का मतलब होता है खर्च, और खर्च अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट मैंने बार बार बताया है कि वो डेबिट होता है। तो इसलिए परचेज अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और अतुल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, गिवर को क्रेडिट करोगे, रिसीवर को डेबिट करोगे। तो हम लोगों ने क्या किया, अतुल से माल खरीदा है, तो अतुल क्या होगा, रिसीवर तो है नहीं, क्योंकि उसके पास नहीं जा रहा बल्कि उसके पास से जा रहा है, उसके पास नहीं जा रहा, उसके पास से जा रहा है, यानी उसने माल बेचा है तो उसके पास से माल चला गया, तो गिवर हुआ ना, उसे हम लोग खरीद रहे हैं। तो इस हिसाब से अतुल को क्या करोगे, आप लोग क्रेडिट कर दोगे। टोटल कितना क्रेडिट करोगे, 1.5 लाख रुपए से। यानी हमने अतुल से उधार 1.5 लाख का खरीदा है। तो 1.5 लाख का जब खरीदा, इसका जनरल नरेशन जब बनाओगे तो क्या करोगे, बीइंग गुड्स
परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ये भी लिख दो, चाहे फ्रॉम अतुल, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज क्या है, February 6 रिटर्न गुड्स टू अतुल 6000 रुपए, देखो ये नया पॉइंट आ गया। यानी इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, अतुल से माल खरीदा, 1.5 लाख का माल खरीदा था, तो गारंटी है कि जितने का माल हम लोगों ने खरीदा है पूरा माल सही है, कुछ तो डिफेक्टिव होगा, कुछ तो खराब होगा, और जो खराब होगा उसे तो हम अपने पास रखेंगे नहीं, बल्कि क्या कर देंगे, अतुल को वापस करेंगे। यानी इसके ऊपर वाली इन्वेंटरी में क्या हुआ है, परचेज हुआ है, लेकिन जब हम माल वापस करेंगे तो क्या बन जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। और परचेज रिटर्न हमेशा कंपनी के लिए फायदा होता है, क्योंकि जब हम माल वापस करेंगे उतना पैसा हमको वापस मिलेगा। उसी दूसरी तरफ देखो तो सेल्स रिटर्न जो होता है कंपनी के लिए नुकसान होता है, क्यों, क्योंकि माल हमने बेचा और वापस मेरे पास माल मेरा आ गया तो हमको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 1.5 लाख का माल खरीदा था, जिसमें से 6000 का जो माल था वो खराब था, इसलिए हमने रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न किया, अतुल को। अब बताइए, एक तो परचेज रिटर्न है, यानी एक अकाउंट इसमें क्या मिला, परचेज रिटर्न, दूसरा क्या मिला, अतुल मिला। अतुल आपका पर्सनल अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट। अब अतुल क्या हो गया, रिसीवर हो गया ना, क्योंकि माल उसके पास गया है, तो अतुल को क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। और दूसरी तरफ कंपनी के लिए परचेज रिटर्न क्या है, फायदा है, क्योंकि हमको पैसा मिलेगा। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग रिटर्न गुड्स टू अतुल। हमने अतुल को क्या कर दिया, माल वापस कर दिया। कितने का, टोटल 6000 का माल वापस किया है। तो ये आपका जनरल एंट्री बन गया। नाउ नेक्स्ट इज डेट 6 के बाद आएगा डेट 8, पेड कैश टू अतुल 1 लाख रुपीज। डेट आपका क्या है, 8 है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अतुल से माल उधार खरीदा था, कितने का, 1.5 लाख का। 1.5 लाख में से हम लोगों ने 6000 का माल क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। यानी अब अतुल को जो देना है वो 1,44,000 पे करना है। कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगा। लेकिन क्या कह रहा है कि डेट 8 को हम लोगों ने 1,44,000 तो नहीं दिया, बल्कि अतुल को कितना दे दिया है, 1 लाख रुपीज पे कर दिया। यानी एक अकाउंट क्या हो गया, अतुल हो गया, दूसरा हमने पे कर रहे हैं तो कैश होगा। अब कैश क्या है, रियल अकाउंट, अतुल क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब देखिए हम पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, अगर अतुल रिसीवर है जिसको डेबिट कर दो, लेकिन हमने जब पेमेंट किया होगा तो अतुल क्या किया होगा, रिसीव किया होगा, अतुल के पास पैसा जा रहा है। तो इस हिसाब से देखो तो अतुल रिसीवर हो गया, तो अतुल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो अतुल को डेबिट कर दिया। ठीक, दूसरी तरफ अगर देखें कैश, कैश रियल अकाउंट है, क्या कहता है, अगर आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो, जब पेमेंट कर रहे हो तो कैश आपके पास से क्या हो गया, बाहर की तरफ चला गया, यानी आपकी हर कंपनी से निकल गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बीइंग कैश पेड टू अतुल। कितना पे किया हम लोगों ने, टोटल 1 लाख रुपए पे किया। तो 1 लाख यहां लिख लेते हैं, ठीक है, 1 लाख यहां लिखा गया। नाउ नेक्स्ट डेट इज आफ्टर 8/10 सोल्ड गुड्स टू चारू। अब फिर कंपनी क्या कर रहा है, चारू को गुड्स सोल्ड कर रहा है। तो ये तो इजी है, कंपनी सेल कर रहा है ना, कंपनी सेल किसको कर रहा है, चारू है, हाँ चारू है। कितने का, 2 लाख को। कंपनी ने चारू को सामान बेचा है, एक अकाउंट तो चालू हो गया, यानी पर्सनल अकाउंट। दूसरा कंपनी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बेच रहा है। कंपनी जब बेचता है तो कंपनी के लिए इनकम होता है, और खरीदता है तो खर्च होता है। तो खर्च यानी परचेज डेबिट होता है, इनकम मतलब सेल, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट सेल को क्रेडिट किया जाएगा। बेच किसको रहा है, चारू को, तो चारू रिसीवर हो गया। तो रिसीवर कैसे हुआ, क्योंकि वो माल खरीद रहा है तो माल उसी के पास गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट अगर हम बात करें तो चारू को यहां पर क्या करेंगे, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू चारू। अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट आपका आएगा 2 लाख रुपीज। ये डेट 10 का भी सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट डेट इज 12। चारू को जो हमने माल बेचा है 2 लाख रुपए का, 2 लाख में से चारू ने क्या कर दिया है, 20% सामान वापस कर दिया। 2 लाख का अगर 20% अगर हम देखें तो 2 लाख इज इक्वल टू 20%। 20% अगर हम बात करें तो टोटल कितना आ जाएगा 2 लाख का,
40,000 रुपये, उसने 40,000 का सामान वापस कर दिया। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम वापस करेंगे भाई, हम भी जो माल बेचेंगे और सामने वाले को पसंद नहीं आया तो वो भी माल वापस करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ज़्यादा खासकर लड़के क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करके कपड़ा मंगाते हैं, फिर शादी अटेंड करने के बाद वो कपड़ा वापस कर देते हैं, कहते हैं कलर पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव है, जैसा सोचा था वैसा नहीं है, वापस कर देते हैं। तो जब से उनके लिए सेल्स रिटर्न हो गया, तो वहाँ पर देखो यहाँ वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर कंपनी ने 2 लाख का माल बेचा था। 2 लाख का माल जब बेचा तो चारों को हो सकता है कुछ माल पसंद नहीं आया, कितना, तो 20% माल उसको पसंद नहीं आया, तो 20% जब पसंद नहीं आया तो उसने 20% माल वापस कर दिया। अच्छा, जब बेचा हुआ माल वापस हमारे पास आएगा तो हमारे लिए क्या है, वो नुकसान है। यानी हमने यहाँ बेचा था और बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, दैट इज सेल्स रिटर्न। खरीदा हुआ माल वापस करेंगे, परचेज रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आएगा, दैट इज सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न कंपनी के लिए क्या है, आपका क्रेडिट है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कौन कर रहा है, चारों, तो चारों कितने का है, कितना वापस आया है, 40,000 हमारे पास वापस आ गया, तो 40,000। ठीक, अब यहाँ पर नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग रिटर्न गुड्स, या फिर गुड्स रिटर्न लिखिए, आपके लिए सबसे बेस्ट, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम, देखिए नरेशन लिख लीजिए, और क्या कहते हैं, नरेशन अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि आगे चल मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो आप नरेशन खुद सीख लीजिए। तो ये हो गया आपका एंट्री पास सेल्स रिटर्न का। उसके बाद क्या आ रहा है, पेड रेंट। पेड रेंट का मतलब क्या है, एक तो रेंट हो गया, रेंट पे करोगे कैसे, कैश में, कैश आपका रियल अकाउंट, रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि भाड़ा है, एक्सपेंस है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होना है, डेट कौन सा है, 15 डेट है, तो रेंट कंपनी के लिए भाड़ा है यानी एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, कंपनी से क्या गया, कैश गया, तो कैश अकाउंट, क्या नरेशन लिखाएगा, बीइंग रेंट पेड। अमाउंट कितना है टोटल, आप अमाउंट है 8,500, तो 8,500 ये आपका। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज जुनेद विड्रू फॉर पर्सनल यूज। ये तो आपको मालूम ही है कि ये क्या है, जुनेद क्या कर रहा है, अब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है। पर्सनल यूज के लिए पैसा जब निकालेगा तो दैट इज वेरी गुड, दैट इज ड्राइंग होता है। तो ड्राइंग होता है तो दैट इज अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग को डेबिट करते हैं, और ड्राइंग हमेशा डेबिट ही होता है। ठीक है, पर्सनल अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट देखेंगे तो ड्राइंग में डेबिट होगा। दूसरा क्या निकाला उसने, कैश, तो कंपनी से कैश गया कि आया, जाहिर सी बात कंपनी से कैश जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितना है टोटल, 25,000। 25,000। अब क्या कर देंगे आप लोग, इसको टोटल कर देंगे, तो टोटल करेंगे, टोटल कितना है, 5,59,500, 5,59,500। देखिए आप टोटल करेंगे तो इतने ही आएगा। एक चीज याद रखिए, मैं जानबूझ टोटल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे फिर रेस करना पड़ रहा है, फिर सॉल्व करना पड़ रहा है, तो आप इसको खुद सॉल्व करिएगा। अगर कहीं डाउट होता है तो आप पूछिएगा। ये आपका क्या आ रहा है, ये टोटल आ रहा है। अगर मैच नहीं किया तो समझ लो कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती किया है। फिर भी इनके जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इससे रिलेटेड कहीं क्वेश्चन आता है तो हमसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी इसमें 2 पॉइंट नया, एक परचेज रिटर्न, दूसरा सेल्स रिटर्न। जबकि परचेज रिटर्न कंपनी के लिए फायदा और सेल्स रिटर्न कंपनी के लिए नुकसान, दोनों नेचर में नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, ये क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व हो गया। कोई डाउट आता है कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।